Hello dear students, in this video we are going to learn about the two stage least square method। तो टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो मैंने आपके पास पहले आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो जहाँ पे भी क्या होता है कि कोई भी मॉडल जो होता है ओवर आइडेंटिफाइड होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, टू स्टेज वाले मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, टू स्टेज वाले मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इन केस ऑफ over identification these the two stage least square method is used। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी मॉडल ओवर आइडेंटिफाइड होगा तो उस केस में हम इस चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास मॉडल दिया गया है कि इनकम हमारे पास दिया गया है, इनकम जिसको मैं वाई कह रहा हूँ, वाई टी। ठीक है, तो इनकम है हमारे पास इक्वल टू ये बीटा 0 प्लस बीटा 1 और ये y2 टी। ओके, एंड हमारा किस पे है, ये बीटा 2 और ये x1 टी प्लस बीटा 3 और x3t एंड प्लस एरर टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमारा इनकम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये हमारा मनी सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है और ये हमारा जो है आगे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कर रहा है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे भी कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से कि मनी सप्लाई पे भी कर रहा है, ये सारे हमारे इसके फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और अगला हम देखें कि ये y2t क्या है, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्फ़ा 0 प्लस और ये हमारा अल्फ़ा 2 और ये y1t। ठीक है, ये जीडीपी है। ठीक है, और ये भी हमारा मनी सप्लाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा पीछे वाला जो हमने बताया यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमें देखना है कि अभी किस तरह से आइडेंटिफाइड है, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल देखने हैं, के देखने हैं कि पूरे मॉडल में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास इंडोजिनस वेरिएबल एक ये है, ये 2 ये हो गए। ठीक है, और ये 3 और ये 4, तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास, टोटल वेरिएबल हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास कितना इक्वेशन कितने बन रहे हैं, 2 इक्वेशन बन रहे हैं जिनको जी मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास 2 बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें आइडेंटिफिकेशन का देखना है कि कौन सा आइडेंटिफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी पहला इक्वेशन देखेंगे हम इनकम वाले का, ये तो इसमें देखिए तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी क्या कंडीशन होती थी, के माइनस एम, के मतलब पूरे मॉडल में कितने हमारे वेरिएबल्स हैं और एम मतलब स्पेसिफिक इक्वेशन में कितने, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी माइनस 1। जी हमारे पास है कितने, हमारे पास ये इक्वेशन आ रहे हैं, या कितने इंडोजिनस वेरिएबल है, जितने इंडोजिनस वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे इक्वेशन बनेंगे। तो के हमारे पास कितना है, के हमारे पास 4 है, पहले इक्वेशन का देख रहे हैं, माइनस एम कितना है, तो एम देखिए यहाँ पे कितना है, ए 1 2 3 4 है, एम भी 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये ग्रेटर, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 माइनस 1, तो देखिए ये तो होगा, गलती हो गया, तो इसका मतलब ये अंडर आइडेंटिफाइड है, पहले वाले इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में क्या कह रहे हैं कि के हमारे पास कितना है, तो 4 ये गिवन है, और माइनस और एक मॉडल में कितना है, ये 2 है, और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये क्या दूसरे वाला मॉडल हमारा मनी सप्लाई वाला मॉडल क्या है, ये ओवर आइडेंटिफाइड आ गया। ठीक है, ओवर आइडेंटिफाइड, जहाँ पे भी मॉडल ओवर आइडेंटिफाइड आता है वहीं पे हम टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए ये तो हमने कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन में लिखना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेज 1 क्या आ गया हमारे पास, इसमें स्टेज वन में क्या करेंगे हम, ओके, जो क्या करेंगे कि हम जो है y1 को ऑल प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में हम रिग्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये y1t है, तो इसको किस में रिग्रेस करेंगे, जो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है, इसका मतलब y2 नहीं है प्री डिटरमाइंड, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए।
तो ये आ जाएगा पाई 0 पाई नोट, ओके, एक्सपेक्टेड, प्लस हमारे पास ये पाई 1 और हमारा एक्सप्लेनेटरी ये एक्सोजीनस या प्री डिटरमाइंड वेरिएबल 1 है, ठीक है, प्लस ये पाई 2 और ये हमारा x2 हमारा एक और हमारा प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है, ठीक है, और ये हमारा एरर टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखिए, अब इस सारे इक्वेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको y1t और इसको ऐसे हेट लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो वेरिएबल्स है वो ये वाला ये एरर टर्म से लिंक नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने इसको अलग कर दिया और एरर टर्म को अलग कर दिया। ऐसा ही होता था ना कि जो हमारा इंडोजिनस वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एरर टर्म के साथ लिंक नहीं होना चाहिए, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। जब हमने इन दोनों को अलग कर दिया तो इस केस में क्या होगा कि जो एक इफ़ेक्ट कर रहा है ये, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको y1t इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको y हैट 1t प्लस एरर टर्म का हैट या एस्टिमेट। अब आप इसमें देखिए कि हमें क्या करना था। हम जो सॉल्व करने वाले थे वो क्या सॉल्व करने वाले थे हमारा जो है सिर्फ सप्लाई वाला फंक्शन था वही आइडेंटिफाइड हुआ था, तो वो क्या हुई, ओवर आइडेंटिफाइड हुआ था। तो ये कितना था हमारा y2, ओके, y2 इक्वल टू a नोट अल्फ़ा नोट एंड अल्फ़ा 1, और अल्फ़ा 1 के बाद क्या था हमारा यहाँ पे y1t, ठीक है, और y1t था, इसको y1t मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस ये एरर टर्म हमारा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा नोट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ये अल्फ़ा 1 ऐसे लिखना है, और y जो हमारा 1t था उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा, ओके। ये y हैट एस्टिमेटेड वैल्यू 1t प्लस एरर टर्म का एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ रहा था ये 2t, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको और सॉल्व करो आप, इसको अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 ए y हैट 1t प्लस ये अल्फ़ा 1 u हैट t प्लस u2t, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ये एरर टर्म वाले जो हैं ये पूरी तरह अलग हो गए। आप इनको आप u स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा कि अल्फ़ा नोट प्लस अल्फ़ा 1 एंड y ये हैट 1t प्लस u स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंस जो आ रहा था, जो एरर टर्म्स और हमारा जो है हमारा जीडीपी के बीच में जो लिंक बन रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया उसको मैंने पर्ज कर दिया, उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू मैंने उसको निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर टर्म और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं आ रहा है तभी हमारा जो है वो वैल्यू सही से आएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो पूरा यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, जहाँ हम वेरी बिगिनिंग से हम जो देख रहे हैं कि हमारा जो है वो इंडोजीनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है जो एरर टर्म के साथ लिंक करता है, इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इंडोजीनस वेरिएबल कौन सा है हमारा, ये y है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी है। तो इसमें से जो एरर टर्म के साथ जो लिंक बन रहा था उसको हमने तोड़ के इसको हटा के यहीं पे डाल दिया एरर टर्म में, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है हमारा इंडोजीनस वेरिएबल, इसमें और इसमें कोई भी लिंक नहीं बचा है, ठीक है। इनमें कोई भी लिंक नहीं बचा है, तो मतलब हम इसमें जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है अब हमारा जो एस्टिमेट आएगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस एस्टिमेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर फर्स्ट स्टेज में
अगर आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा, ठीक है, ओवर 0.8 आता है किसमें, हमारी फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में, जो हम स्टेज 1 रिड्यूस फॉर्म की जो करते हैं, ठीक है, अगर आता है तो इसका मतलब कि हमारा ओ एल एस अप्रोक्सीमेटली 2 स्टेज एल एस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे जो हमारे एस्टिमेट आएंगे, ठीक है। द क्लासिकल ओ एल एक्स एस्टिमेट एंड 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट विल बी वेरी क्लोज, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल बड़े ही ज़्यादा क्लोज हो गए इस कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था सारा हमारा 2 स्टेज वाला मेथड जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, बिल्कुल ही आसान है। आप इसको एक बार फिर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन देखिए, तो और भी ज़्यादा ये आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।